सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ आपकी हिंदी की अध्यापिका। जैसा कि हमने अपना पाठ आरंभ किया था मेरे बचपन के दिन, और इसकी रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी। हमने इसका आधा भाग जो है वो कर लिया है और ये इसका अंतिम भाग है। तो चलो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। तो उस समय के वातावरण की महादेवी वर्मा जी जो है वो बात कर रही हैं। वह यह कह रही है कि उस समय सांप्रदायिकता का माहौल नहीं था। कहने का अर्थ है, सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? धर्म के आधार पर भेदभाव करना, जो भेदभाव उस समय नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अपने राज्य की भाषा बोलते हुए हमें क्या महसूस होता है? हमें गर्व महसूस होता है। तो जिस राज्य की लड़कियां वहां पढ़ने के लिए आया करती थी तो वो भाषा वो बोलती थी। तो अवध की लड़कियां कौन सी भाषा बोलती थी? वह आपस में अवधी भाषा बोलती थी। बुंदेलखंड की जो लड़कियां आती थी वे किस भाषा में बात करती थी? वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन किस भाषा में जो है वो बात कर रहा है। सब मिलजुल कर जो है वो हिंदी जो है वो बोलते थे, इसलिए कोई अंतर जो है वो नहीं आता था। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी। तो हर प्रकार की भाषाएं जो है इन इन बेटियों को जो है वो पढ़ाई जाती थी। उर्दू भी इन्हें जो है पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। लेकिन जब वे आपस में बात करती थी तो अपनी ही भाषा में जो है वो बातें करती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। तो कहने का तात्पर्य उनका यह है कि ये बहुत बड़ी बात थी। भारत जो है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि हमारा जो भारत देश है उसमें कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जातियों के लोग रहते हैं, जहां कई प्रकार की अलग अलग तरह की भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं। लेकिन उस अनेकता में भी भारत में आपको क्या जो है दिखाई देगा? एकता जो है वो दिखाई देगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि देखिए कि हम एक मेस में खाते थे, उनके खाने का स्थान जो है वो एक ही था, एक ही मेस से जो है वो खाना बनता था, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। तो एक ही प्रार्थना जो है वो आपस में जो है वो बोली जाती थी, एक ही प्रार्थना सब बच्चे बोलते थे और उनमें आपस में कोई झगड़ा नहीं था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वह क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। तो वो ये कह रही है, विद्यापीठ का अर्थ है प्यारे बच्चों विश्वविद्यालय, शिक्षा का संस्थान। इसके बाद जब वो विश्वविद्यालय में आई तो तब तक जो है जिस तरह वे बचपन में रह रही थी उसी तरह का क्रम जो है वो चलता रहा। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। तो हमारे बचपन के संस्कारों का हम पर बहुत गहरा प्रभाव होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यही हमारे व्यक्तित्व को, एक अच्छे इंसान को जो है वो बनाते हैं। तो वो ये कह रही है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक ये जो है वो चलते रहते हैं। तो जो बचपन में संस्कार हमें प्राप्त होते हैं वे सारी उम्र जो है वो हमारे साथ जो है वो चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। अब यहाँ वे एक और कहानी जो है वो बता रही है। वे क्या कह रही हैं कि जहां वे रहते थे वहां कौन रहता था? वहां जवारा के नवाब जो है वो रहा करते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। तो प्यारे बच्चों, कंपाउंड जो है वो अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है आंगन या परिसर। तो उसी परिसर में हम लोग भी जो है वो रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी हमको ताई कहो। तो जो उनकी बेगम साहिबा थी वो उनसे जो है कहा करती थी कि मुझे क्या कहो, मुझे ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। तो आपस में ये प्रेम जो है वो दिखाया गया है।
वे जो है वो मुस्लिम थी, दूसरे धर्म की थी, लेकिन एक संबंध, एक नाता जो है उन्होंने बनाया हुआ था। वो क्या था? उन्होंने कहा कि हमें क्या कहें आप मुझे ताई साहिबा जो है वो कहो। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे, और जो उनके बच्चे थे, ताई साहिबा के जो बच्चे थे, वो उनकी माँ को क्या कहा करते थे प्यारे बच्चों? चाची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे। तो जब किसी भी जो है वो बच्चे का घर में जन्मदिन होता था, तो वो जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था? वहां जो है वो उनके जन्मदिन जो है वो मनाए जाते थे, और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे, और जो उनके बच्चों के जन्मदिन होते थे वो इनके घरों में जो है वो मनाए जाते थे। तो यहाँ जो है वो प्रेम और सौहार्द जो है वो दिखाया गया है। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। तो जो बेगम साहिबा थी, जो जिन्हें वे ताई साहिबा कहते थे, तो वे उनका एक बेटा था, और उसको राखी बांधने के लिए वे उन्हें कहती थी कि भाई मेरे बेटे को तुम क्या करो, राखी बांधो। एक भाई बहन का जो है वो प्यार दिखाया है। बहनों को राखी बांधनी चाहिए, उनका ये कहने का तात्पर्य था कि बहनों को जो है वो क्या करना चाहिए, उनको राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि भाई जो है वो किसकी रक्षा करते हैं? अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, तो उनको बहन मानते थे। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं पीने देती थी। प्यारे बच्चों, जब रक्षाबंधन का त्योहार आता था तो वे उनको पानी भी नहीं पीने देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं, तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए, कि वे तब तक जो है वो खा नहीं सकता और पानी पी नहीं सकता जब तक उसकी बहनें जो है वो आकर उसको राखी ना बांध जाएं। तो वह निराहार, यानी ना पानी पीना और ना ही भोजन खाना। बार बार कहती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। तो बार बार जो है वो उन्हें संदेश भी भेजती थी। इतना प्यार और प्रेम जो है वो उनका दिखाया गया था। वे उन्हें कहती थी कि भाई आपका भाई तो भूखा बैठा है, जल्दी से आए और उसे राखी बांध दे, राखी बंधवाने के लिए आए जल्दी से। फिर हम लोग जाते थे। तो जब वो इस तरह कहती थी तो हम लोग भी जो है वो उनको जो है वो राखी बांधने के लिए जाया करते थे। हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। तो क्या उन्हें दिया जाता था? जब वे राखी बांधती थी तो उनको जो है वो क्या दिया जाता था? लहरी होता है उपहार या भेंट। तो आप ये जो है वो अच्छी तरह से जानते हैं, जब रक्षाबंधन का त्योहार होता है तो जब बहनें भाई को राखी बांधती हैं तो भाई जो है वो उनको भेंट में जो है वो कुछ ना कुछ उपहार जो है वो देते हैं। तो उन्हें भी जो है वो उपहार जो है वो मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। तो जब उनका त्योहार आता था मुहर्रम का, तो उनके घर में सब बच्चों के लिए जो है वो क्या बनाया जाता था? हरे कपड़े जो है वो सिलवाए जाते थे। तो वो हरे कपड़े जो है वो हमारे लिए भी जो है वो बनवाए जाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ, तो वहां तो ताई। तो जब फिर उनका छोटा भाई पैदा हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो कि वे मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई, हमारी माँ को दुल्हन कहती थी। तो उन्होंने जो है हमारे पिताजी से कहा कि देवर साहब से कहो। वो उन्हें क्या कहती थी? देवर साहब कहा करती थी। और उन्होंने कहा कि मेरा नेक, नेक भी क्या किसे कहते हैं? उपहार कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा नेक जो है वो मुझे ठीक करके जो है वो मुझे दे दे, मैं शाम को जो है वो आऊंगी और कपड़े जो है लेकर जो है वो उनके बच्चे के लिए आऊंगी। हमारी माँ को वे क्या कहा करती थी? दुल्हन कहती थी। तो हमारी माँ को वो किस नाम से पुकारती थी? दुल्हन कहती थी। और कहने लगी कि दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिनकी ताई चाची नहीं होती है तो वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। कौन किसके कपड़े पहनते हैं? जिनकी माँ नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं। लेकिन दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होते हैं, जिनके घर में ताई चाची नहीं होते हैं, वो जो है वो माँ के कपड़े पहनते हैं। लेकिन मैं इसकी ताई हूं और इसीलिए ये जो है वो मेरा हक बनता है। नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती हैं। तो कौन पहनाता है 6 महीने तक कपड़े? कौन पहनाता है?
ताई चाची जो है वो पहनाती हैं। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूं, तो उन्होंने जो है वो उनसे कहा कि मैं इस बच्चे के लिए क्या लेके आई हूं, कपड़े जो है वो लेके आई हूं। ये बड़ा सुंदर है, मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूं। तो प्यारे बच्चों, कितनी प्यारी ये पंक्ति है, कितनी सुंदर पंक्ति है, कितना प्यारा प्रेम जो है वो दिखाया गया है कि एक मुस्लिम घर की जो बेगम है वे कहती है कि मैं इनके बेटे का जो है वो नाम रखती हूं। तो वे उनका नाम क्या रखती है उस बच्चे का? मनमोहन। क्या नाम रखती है प्यारे बच्चों? मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, और जिनका नाम उन्होंने मनमोहन रखा था वे आगे चलकर क्या बने? वे जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। वाइस चांसलर भी अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ है हिंदी में विश्वविद्यालय का कुलपति। कहने का तात्पर्य ये है, मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। तो ये प्रेम दिखा रहा है कि वही नाम जो उन्होंने उनको दिया था वही चला, और वो क्या नाम था? मनमोहन वर्मा। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। उनके यहाँ दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाता था प्यारे बच्चों। हिंदी भी बोली जाती थी और उर्दू भाषा भी जो है वो बोली जाती थी। यूं अपने घर में वे अवधी बोलते थे। तो अपने घर में जब वे आपस में बात किया करते थे तो किस भाषा का प्रयोग किया करते थे प्यारे बच्चों? वे अवधी भाषा जो है वो बोला करते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, तो उस समय का माहौल, उस समय का वातावरण जो है वो प्रेम से भरा हुआ था। इसीलिए जो है ये लोग जो है वो आपस में बहुत ही जो है वो प्रेम से रहते थे और बहुत ही निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वे सपना ही था, आज वे सपना खो गया है। तो कहते उनका कहना यह है कि जो महादेवी वर्मा जी ये कहना चाहती हैं कि आज का वातावरण वैसा जो है वो नहीं रहा है। आज जो है वो देखकर लगता है कि जो समय उन्होंने बिताया वो सच में समय ऐसा था भी या कोई सपना ही था। तो उनको वो आज का समय जो है वो एक सपने जैसा लगता है, क्योंकि वातावरण जो है वो बदल चुका है। शायद वे सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो यहाँ इन पंक्तियों में वे ये कहना चाहती है कि इसी तरह से प्रेम सौहार्द होता तो आज जो है वो भारत की स्थिति जो है वो कुछ और होती। भारत जो है वो और भी ज्यादा जो है वो प्रेमपूर्ण ढंग से जो है वो लोग जो है वो रहते। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पाठ जो है वो आपको भली भांति समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। गद्यांश के मुख्य बिंदु। लेखिका बताती है कि उनके बचपन में सांप्रदायिकता का कोई भेदभाव नहीं था, यानी धर्म के आधार पर कोई मतभेद और भेदभाव नहीं था। सभी छात्राएं अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलती थी। तो जितनी भी लड़कियां वहां पर पढ़ती थी वे अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं जो है वो बोलती थी, जबकि पढ़ाई हिंदी और उर्दू दोनों में होती थी। और पढ़ाई जो है वो वहां पर जो है वो दोनों ही भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। हिंदी भाषा भी जो है उसका प्रयोग भी होता था और उर्दू भाषा का भी प्रयोग जो है वो होता था। सभी छात्राएं मिलजुल कर रहती थी, साथ भोजन करती थी और एक साथ प्रार्थना में भाग लेती थी। तो सभी छात्राएं जो है, जितनी भी लड़कियां थी वे क्या करती थी? वे सभी मिलजुल कर रहती थी, कोई भेदभाव मतभेद नहीं था। सभी एक साथ मिलकर जो है वो भोजन किया करती थी और एक साथ एक ही प्रार्थना जो है वो बोलती थी। बचपन में मिले अच्छे संस्कार जीवन भर उनके साथ बने रहे। तो बचपन में जो हमें संस्कार मिलते हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो वो यही कहना चाहती हैं कि बचपन में जब हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं तो वो हमेशा जीवन भर जो है वो हमारे साथ चलते हैं। लेखिका का परिवार नवाब जावरा के परिवार के साथ अत्यंत आत्मीय संबंध रखता था। तो इन दो परिवारों का आपस में जो है वो बहुत ही गहरा और प्रेम का संबंध था। दोनों परिवार एक दूसरे को ताई, चाची और भाई बहन जैसे पारिवारिक संबोधनों से जो है वो बुलाते थे। तो आपस में उनका इतना अच्छा संबंध था कि उनके जो है वो आपस में जो है वो क्या बन गए थे? अच्छे रिश्ते बने थे। और वो क्या थे? वो उन्हें एक दूसरे को ताई कहते थे, चाची और भाई बहन जैसे पारिवारिक जो है वो संबोधनों से जो है वो नामों से जो है वो बुलाया करते थे।
रक्षाबंधन, जन्मदिन, मुहर्रम जैसे त्योहारों दोनों परिवार मिलकर प्रेम पूर्वक मनाते थे। तो जब रक्षाबंधन होता था, किसी का जन्मदिन होता था, मुहर्रम होता था, जब ये त्योहार आया करते थे तो ये दोनों परिवार जो है इसे मिलजुल कर जो है वो प्रेम पूर्वक जो है वो मनाया करते थे। ताई साहिबा लेखिका के छोटे भाई से स्नेह करती थी और उसका नाम मनमोहन रखा। तो ताई साहिबा महादेवी वर्मा के जो है छोटे भाई से बहुत प्रेम करती थी और उनका नाम भी उन्होंने रखा। और क्या नाम रखा? मनमोहन, मनमोहन रखा। आगे चलकर वही छोटे भाई प्रोफेसर मनमोहन वर्मा बने और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। उस समय हिंदी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण था। तो उस समय जो है अलग अलग तरह की जो है वो भाषाएं जो है वो बोली जाती थी। अलग अलग तरह, अलग अलग प्रकार की अलग अलग परिवार के भाषाओं को बोलने वाले जो है वो लड़कियां जो है वहां पढ़ा करती थी। और हिंदी, उर्दू और कई तरह की भाषाओं का जो है वो वातावरण था। लेखिका को आज भी वह प्रेम, भाईचारा और आपसी सद्भाव किसी सुंदर सपने जैसा लगता है। तो आज भी जब वे इन बचपन की स्मृतियों को याद करती हैं तो उन्हें क्या लगता है? ये एक जो है वो सपना जैसा लगता है, किसी सुंदर सपने जैसा प्रतीत होता है। लेखिका का मानना है कि यदि वे वह सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहता तो भारत का इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि भारत का विभाजन हुआ। इसीलिए वो ये कह रही है कि अगर वो वातावरण बना रहता, प्रेम का वातावरण बना रहता, तो भारत का विभाजन ना होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। तो प्यारे बच्चों, अब हम करते हैं कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, लेखिका के अनुसार उस समय क्या नहीं था? क सांप्रदायिकता, ख प्रेम, ग शिक्षा, घ अनुशासन। तो लेखिका के अनुसार उस समय क्या नहीं था प्यारे बच्चों? ध्यान से देखें आप, तो इसका सही उत्तर है क सांप्रदायिकता। दूसरा प्रश्न है, छात्राएं आपस में किस भाषा में बात करती थी? तो जिस जिस राज्य से वो आती थी उन्हीं भाषाओं का वो प्रयोग करती थी। तो क हिंदी, ख अंग्रेजी, ग अपनी अपनी मातृभाषा, घ संस्कृत। तो जो उनकी मातृभाषा थी वो उसका प्रयोग जो है वो करती। तो इसका सही उत्तर प्यारे बच्चों क्या आएगा? अपनी अपनी मातृभाषा। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती थी? क हिंदी और उर्दू, ख हिंदी और अंग्रेजी, ग संस्कृत और हिंदी, घ उर्दू और फारसी। तो आप ध्यान से अगर देखेंगे और ध्यान से आपने जो है वो समझा होगा इस गद्य को, तो आप भली भांति जो है इसका उत्तर जो है वो दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है क हिंदी और उर्दू। प्रश्न चौथा है प्यारे बच्चों, सभी छात्राएं कहां साथ भोजन करती थी? तो क है घर में, ख है मेस में, ग है कक्षा में, घ है मैदान में। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप इसका उत्तर जो है वो पहचान पाएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? घर में तो नहीं थी वे कहां रहती थी? कक्षा में भी नहीं, मैदान में भी नहीं। इसका सही उत्तर है मेस में वे जो है वो एक साथ भोजन किया करती थी। पांचवा प्रश्न है प्यारे बच्चों, बेगम साहिबा को लेखिका क्या कहती थी? तो वे उनको जो है वो किस रिश्ते से पुकारा करती थी? तो क चाची, ख बुआ, ग ताई साहिबा, घ मौसी। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? आपने पाठ को जो है वो अच्छी तरह से समझ लिया है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ताई साहिबा, ग। छठवां प्रश्न है, रक्षाबंधन के दिन ताई साहिबा भाई को क्या नहीं देती थी? रक्षाबंधन के दिन ताई साहिबा भाई को क्या नहीं देती थी? क दूध, ख पानी, ग मिठाई, घ फल। तो इसका उत्तर है प्यारे बच्चों पानी, क्योंकि वे ना उन्हें पानी पीने देती थी ना खाना खाने देती थी जब तक उनकी बहनें जो हैं वो आकर उनको राखी ना बांध जाए।
सातवां प्रश्न है, लेखिका के छोटे भाई का नाम किसने रखा? तो महादेवी वर्मा जी के छोटे भाई का नाम किसने रखा था, ये आप अच्छी तरह से जान गए हैं। तो क पिता ने, ख माता ने, ग ताई साहिबा ने, घ दादाजी ने। तो उनका नाम जो है वो किसने रखा था प्यारे बच्चों? सही उत्तर क्या आएगा? ग ताई साहिबा ने। आठवां प्रश्न है, लेखिका के छोटे भाई का नाम क्या रखा गया? तो क्या रखा गया था प्यारे बच्चों? क मोहन, ख मनमोहन, ग महेश, घ मनोज। तो आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर जो है वो आपके सामने है। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर है ख मनमोहन। नौवां प्रश्न है प्यारे बच्चों, मनमोहन वर्मा आगे चलकर क्या बने? क डॉक्टर, ख प्रोफेसर और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, ग न्यायाधीश, घ वैज्ञानिक। तो ध्यान से देखें, आपका उत्तर सामने है। तो वे क्या बने थे? इसका सही उत्तर आएगा ख प्रोफेसर और जम्मू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर। 10वां प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न ये क्या प्रश्न है? गद्यांश का मुख्य संदेश क्या है? ये जो गद्यांश हमने आज पढ़ा इसका मुख्य संदेश क्या है? क शिक्षा का महत्व, ख सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी प्रेम, ग खेलों का महत्व, घ धन का महत्व। तो ध्यान से देखें ये गद्यांश का क्या संदेश आपको मिला है। तो आप जो है वो जानेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। आप जो है इसका भली भांति जो है वो मुझे उत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान से देखें, क शिक्षा का महत्व, ख सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी प्रेम, ग खेलों का महत्व, घ धन का महत्व। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी प्रेम। तो इस गद्य में आपने पढ़ा। तो इसी के साथ आपका ये पाठ जो है वो समाप्त होता है और मैं आशा करती हूं कि आपको पाठ बहुत अच्छे से जो है वो समझ आया होगा और आप इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। तब तक प्रसन्न रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।